प्रेस के सभी बंधुओं को नमस्कार। अभी मार्च 21, 22, 23 को बेंगलुरु में राष्ट्रीय स्वयं संघ की वार्षिक हमारी जो बैठक, जिसको प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, अभी संपन्न हुई। इसमें देश भर से 1500 प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित थे। इसमें मातृशक्ति भी थी। संघ के सभी जो संगठन संघ से प्रेरित संघ कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित हैं, उनके प्रतिनिधि भी उसमें उपस्थित। इस बैठक के अंदर जैसे हर बार होता है, वर्ष भर की जो गतिविधियां संघ द्वारा इस बीते वर्ष में हुई, उनकी समीक्षा की जाती है और आने वाले वर्ष के अंदर जो आगे के जो कार्य हैं, कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा बनाई जाती है। और सामयिक जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं देश के अंदर, उन पर भी चर्चा होती है। तो इस बैठक के अंदर भी हमने जो बीता वर्ष जो है 24-25, इसके अंदर जो संघ की गतिविधियां हुई, उनकी समीक्षा वहां पे हुई। और आने वाला वर्ष जो इस वर्ष, ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्वयं संघ के जीवन में ये 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं उसके। इस आने वाली विजयदशमी पर, दशहरे पर 2 अक्टूबर को जो संघ का फाउंडेशन डे भी है, उस दिन संघ प्रारंभ हुआ था 1925 में नागपुर के अंदर। तो ईश्वर कृपा से और आप सबके सहयोग से और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम से ये अवसर आया है जब संघ अपने 100 वर्ष पूरे करता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क समय है संघ की इस जीवन यात्रा के अंदर और देश की जीवन यात्रा के अंदर। संघ कार्य ने देश के हर कार्य, हर क्षेत्र और हर वर्ग को प्रभावित किया है और देश के अंदर एक अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण संघ द्वारा किया गया है। इससे तो आप सब, देश के बाहर की परिस्थितियां सब पे वहां चिंतन हुआ। कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। आप जानते हैं कि हमारे बिल्कुल बगल में बांग्लादेश के अंदर जो एक सत्ता परिवर्तन हुआ अनडेमोक्रेटिक, और उसके कारण वहां पे हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जो थे, उनके ऊपर बहुत जुल्म हुए। तो इसके बारे में भी वहां चिंतन किया गया और एक प्रस्ताव बांग्लादेश के अंदर हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े रहने का आह्वान किया गया। इन प्रस्तावों की कॉपीज आपको मिलेंगी। प्रमुखतया उसमें यही था कि एक तो उनके जो समस्याएं वहां की है, उसके समाधान के लिए भारत सरकार से अनुरोध था कि हम वो अपने उस बांग्लादेश की वर्तमान सरकार से संपर्क बनाए रखें और हिंदू और सभी माइनॉरिटीज वहां पे, जिसमें क्रिश्चियंस और कुछ मुस्लिम समुदाय भी हैं जिसके अंदर, जिनके ऊपर एट्रॉसिटीज हुई है, अहमदियास और दूसरे समुदाय भी, तो उन सब की सुरक्षा के लिए यत्न किए जाए। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी, उनसे भी अनुरोध था कि वो भी इस चिंता को व्यक्त करें। ह्यूमन राइट्स की जो संस्था है इंटरनेशनल स्तर पर, वो भी इस पे, और यूनाइटेड नेशंस भी इसका संज्ञान लें और इस पे उनको रोकने का यत्न करें और किस प्रकार से उस क्षेत्र के अंदर शांति आ सकती है। और फिर बांग्लादेश के अंदर जो पीड़ित हमारा हिंदू समाज है, उसके साथ एकजुटता को व्यक्त किया गया इस प्रस्ताव के द्वारा। इस प्रस्ताव की कॉपी आपको मिलेगी, आप डिटेल में फिर अपने मीडिया के अंदर उसको रख सकते हैं। इसी समय एक संकल्प भी किया गया संघ कार्यकर्ताओं के द्वारा। देश भर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं,
तो उनके लिए एक ये संकल्प का विषय जो था कि विश्व शांति और समृद्धि के लिए और समरस और संगठित हिंदू समाज का निर्माण। तो मुख्य बात इसमें ये है कि यदि हिंदू और हिंदू संस्कृति की संरक्षण होता है तो उसके द्वारा विश्व में शांति और बंधुत्व का भाव आएगा। हिंदू कमजोर होता है तो ये भाव भी कमजोर होता है, क्योंकि ऐसा विचार करने वाला विश्व के अंदर ये एकमात्र विचार है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की कल्पना करता है, विश्व को एक परिवार मानता है। तो ऐसे जो समाज है विश्व के अंदर वो मजबूत होगा तो विश्व के अंदर भी शांति होगी। जैसे उदाहरण के लिए आज आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यूक्रेन के प्रेसिडेंट से भी मिल सकते हैं और रशिया के प्रेसिडेंट से मिल सकते हैं। ये है भारत का प्रभाव। भारत का प्रभाव ये है कि उनकी वॉर रुक सकती है आपके नागरिकों को वहां से निकालने के लिए। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो ये हिंदू के संगठित और इस संस्कृति और एक भ्रातृभाव, ब्रदरहुड जो इंटरनेशनल है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला ये विचार है हिंदू। ये संगठित होगा तो इसको संगठित समरस समाज होगा तो विश्व के अंदर शांति और समृद्धि होगी। तो इस संकल्प के द्वारा इस बात पे जोर दिया गया। तो ये भी आपके सन्मुख आपको इसकी कॉपी भी मिलेगी। इसके अंदर फिर जो इस शताब्दी वर्ष के अंदर जो कुछ कार्यक्रम तय किए गए उसका विवरण मैं डॉक्टर विक्रांत जी से निवेदन करता हूं वो आपके सामने व्यक्त करें। अभी जैसे अपने माननीय प्रांत संघ चालक जी ने विस्तृत प्रकार से प्रतिनिधि सभा में किस प्रकार के विषय रहे उसका वर्णन उल्लेख किया है। जैसे वहां प्रस्ताव आया और एक संकल्प स्वयंसेवकों द्वारा लिया गया, ऐसे ही माननीय सर कार्यवाह द्वारा एक वक्तव्य भी जारी किया गया। हम सबके ध्यान में होना चाहिए कि महारानी अब्बक्का जो दक्षिण कन्नड़ अर्थात कर्नाटका की एक बहुत सफल शासक रही, उनकी इस बार 500वीं वर्षगांठ और इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक वक्तव्य भारत की अप्रतिम महिला स्वतंत्रता सेनानी महारानी अब्बक्का जी की 500वीं शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह प्रस्ताव पारित किया गया, ये वक्तव्य जारी किया गया। और ऐसी स्वतंत्रता सेनानी उल्लाल महारानी अब्बक्का जो कि एक कुशल प्रशासक, अजय रणनीतिकार और महाप्रकर्मी प्रशासक थी, ऐसी शासक। तो किस प्रकार से उनने दक्षिण कन्नड़ जो है उस पर सफलता पूर्वक शासन किया उसका उल्लेख इस वक्तव्य में आया। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनकी 500वीं वर्षगांठ पर उनकी जो अजय विरासत है उसको हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनका स्मरण किया गया। और विशेषकर पुर्तगाली शासन के साथ किस प्रकार से उन्होंने लोहा लिया और अपने राज्य के साथ साथ निकटवर्ती जो राज्य थे उनको भी कैसे कुशलता पूर्वक उस समय उनका संरक्षण किया। और ऐसा उनका नौसेना का कुशल नेतृत्व था उसका भी उल्लेख वहां पर आया। शताब्दी वर्ष है, संघ ने 100वें वर्ष में प्रवेश किया है, इसलिए सामान्यतः कोई भी संगठन जब एक बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट करता है तो उस उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ विशेष रहता है। परंतु पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि हमको इस समय भी आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है। कोई बहुत ज्यादा उत्सव संघ मनाकर अपने शताब्दी वर्ष को मनाएगा ऐसा नहीं, आत्मचिंतन और समाजोन्मुखी होकर हम सबको सोचना है। इसलिए अपने इस शताब्दी वर्ष के अंदर जहां संपूर्ण देश के अंदर अपने संघ कार्य का दृढ़ीकरण हो, उस उपलक्ष्य में भी कुछ विचार हुआ कि उस दिन पूरे प्रांत के जितने भी अपने मंडल हैं और जितने नगर हैं उसमें अपने संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पूर्ण गणवेश में कार्यक्रम रहे।
और फिर इसी संदर्भ में इस पूरे एक वर्ष में जो आने वाला शताब्दी वर्ष है, उसमें घर घर संपर्क अभियान किया जाए। जो अपने नगर स्तर हैं, उसमें ऐसे प्रबुद्ध नागरिक जनों की गोष्ठियां की जाएं, हिंदू सम्मेलन किए जाए, और विशेषकर जो सामाजिक सद्भाव है, आज हम देखते हैं कि हमारे भारत की जो इतनी विविधता है, जो हमारा डाइवर्स संस्कृति है, जो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और विश्व के लिए भी एक चिंतन का विषय है कि इतनी विविधताओं का देश भारत एक कैसे है। तो ये हमारी संस्कृति की जो महानता है, इस संदर्भ में समाज में जितने जाति पंथ संप्रदाय हैं, वो सब एक मंच पर इस प्रकार के देश और राष्ट्र हित का चिंतन करने के लिए ऐसी सामाजिक सद्भाव बैठकें जो हैं, वो भी शताब्दी वर्ष में इस संदर्भ में घर घर कुछ साहित्य भी उपलब्ध किया जाएगा, कुछ लिटरेचर जो अपने, और विशेषकर एक आह्वान हुआ है कि मातृशक्ति, अनेक बार लोग बात करते हैं, संघ में अनेक ऐसे अपने संगठन हैं और विशेषकर मातृशक्ति का भी महिलाओं का संगठन जो है राष्ट्रीय सेविका समिति है, परंतु फिर एक बार आह्वान किया गया कि हर क्षेत्र के अंदर मातृशक्ति महिलाओं के बीच में और विशेषकर युवाओं के बीच में अपने राष्ट्र समाज के प्रति चिंतन विचार बढ़े। इस निमित्त भी अपने शताब्दी वर्ष में अनेक कार्यक्रमों पर विचार किया गया है। वो इस वर्ष जैसे जैसे समय बीतेगा तो अनेक इस प्रकार के कार्यक्रम आप सभी बंधुओं के समक्ष आएंगे। अनेक विषय प्रतिनिधि सभा में आते हैं और उनमें से अपने प्रांत में किस किस प्रकार से ये विषय रहेंगे, परंतु इसका उद्देश्य है कि दूर सुदूर क्षेत्र, मंडल, ग्राम और नगरीय क्षेत्र में प्रत्येक बस्ती मोहल्ले तक अपना संघ कार्य और विचार, राष्ट्रीयता का विचार पहुंचे। इसको लेकर अनेक वहां विषय आए। अपने प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर संघ की कार्य स्थिति क्या है, इस समय संघ का कार्य कहाँ खड़ा है, इसको लेकर भी कुछ आंकड़े आए। अपने बीच में अपने प्रांत कार्यवाह श्रीमान अवतार जी हैं, तो वह कुछ आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर और अपने जम्मू कश्मीर प्रांत संघ कार्य की स्थिति के बारे में हमारे समक्ष रखें। 1925 में संघ का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो एक शाखा से प्रारंभ हुआ। जो संघ संगठन की मूल इकाई है हमारी दैनिक शाखा, और आज जब हम 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो आज पूरे देश भर में संघ की जो यह दैनिक शाखाएं हैं, अपने देश के हर कोने कोने में, चाहे वो हम केरल से लेंगे, लद्दाख ले लद्दाख तक लेंगे, तो यह कुल संख्या इसके इस समय 83,129, 83,129। इसके साथ साथ जहां संभव नहीं होता दैनिक शाखाओं का, तो एक साप्ताहिक मिलन के रूप में अपनी समाज की शक्ति को बढ़ाने के लिए, समाज में संस्कारों से ओतप्रोत करने के लिए जो हमारे ऐसे साप्ताहिक मिलन चलते हैं, तो उसकी संख्या भी जो इस समय हमारे देश भर में है 32,147, 32,147 मिलन, साप्ताहिक मिलन, वीकली शाखाएं 83,000। और जो मासिक मंडलियां होती हैं, जहां अभी मिलन संभव नहीं है तो वहां पर मासिक मिलन, मासिक एकत्रीकरण रहते हैं, उसको मासिक मंडली बोलते हैं। तो ऐसे इस समय अपने देश भर में 12,091, 12,091 ऐसे मासिक मंडलियां पूरे देश भर में संघ हैं। यह कुल जो मूल शक्ति है संघ, जिसके आधार पर समाज का परिवर्तन, जो ऊर्जा है जहां से प्राप्त होती है, यह हमारी जो मूल इस प्रकार का कार्य। इसी प्रकार से अपने जम्मू कश्मीर प्रांत में भी यह जो संघ का कार्य यह हर वर्ष की तरह आगे बढ़ ही रहा है। तो इस समय अपने प्रांत में 458 स्थानों पर 458 प्लेस पर 678 शाखाएं हैं, 678। और यह जो साप्ताहिक मिलन है यह 394, और जो मासिक मंडली है यह 328, 328। तो यह अपने जो कार्य का इस समय एक स्वरूप है अपने प्रांत में, अपने देश भर में। तो अभी इस प्रतिनिधि सभा के अंदर भी जो है संकल्प लिया गया कि अब इस 100वें वर्ष और इस वर्ष प्रतिपदा, इस अपने 100 वर्ष पूरे होने पर
तो हमने अपने कार्य को और गति देना है, और ऊर्जा देना है, और शाखाओं को बढ़ाना है। तो इसके लिए सारे स्वयं से संकल्पबद्ध है, ताकि अपनी शक्ति और ऊर्जा और अपने देश में इसका विकास बढ़े। के अंदर जहां भी हिंदू समुदाय है, तो विश्व के 60 देशों के अंदर, और एक हमारा विश्व विभाग जो है संघ का, वो कार्यरत है, जिसमें पूर्ण समय देकर भी हमारे कार्यकर्ता प्रचारक के रूप में वहां भी विदेशों के अंदर भी हैं। 60 देशों के अंदर हिंदू स्वयंसेवक संघ के नाम से वो वहां पे कार्य, हमने ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रखा गया, जिसमें इस शताब्दी वर्ष के होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा डॉक्टर विक्रांत जी ने रखी, और जो वर्तमान परिस्थिति है संघ कार्य की अपने राज्य के अंदर, देश के अंदर और विदेशों के अंदर, उसका एक चित्र श्री अवतार जी ने आपके सामने रखा। अब यदि आपको कोई प्रश्न है शताब्दी वर्ष के विषय में, तो उसका उत्तर देने के लिए हम तो यही 3 विषय जो थे इस समय, वर्तमान समय में देखिए, संघ जो है देश के अंदर अनेक विषय होते हैं, तो उसमें से जो अति महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पर उसके प्रस्ताव होते हैं। चर्चा और चिंतन तो हर बात पे होता है, वो उसके अलग अलग स्तरों, लेवल्स पर होता है। तो लेकिन पूरे देश के स्तर पर जो विषय है, तो इस समय जो बड़े महत्व के विषय थे, एक तो इस शताब्दी वर्ष में होने वाले कार्यक्रम, उसके लिए संसदों द्वारा संकल्प, हम इस झंडे को लेके आगे बढ़ेंगे, हिंदू संस्कृति के इस झंडे को, संघ कार्य को आगे बढ़ाएंगे, उसका विस्तार, दृढ़ीकरण करेंगे। विक्रांत जी ने इस पे आपने रोशनी डाली, और अवतार जी ने भी बताया कि हमारी वर्तमान शाखाएं, भविष्य का कार्यक्रम उसमें ये है कि हम नगर की हर बस्ती तक काम ले जाएं और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर मंडल तक। तो ये जो कार्य योजना है, वो जम्मू कश्मीर के बारे में इस समय और कोई विशेष वक्तव्य वहां से नहीं दिया, अभी कुछ नहीं इस विषय में। चिंतन तो हर समस्या पे होता है, लेकिन वक्तव्य, जिसको स्टेटमेंट कहते हैं, पॉलिसी डिसीजन कहते हैं, उसके विषय में तो आप तो जानते ही हैं, अभी रिसेंटली कुछ समय पहले 2019 के अंदर 370 और 35 से हटाया गया। तो ये एक जम्मू कश्मीर की इंटीग्रेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। अब उसी को कंसोलिडेट इस समय वर्तमान में हम जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर करने का यत्न कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। लेकिन इस विषय पे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको नहीं दूं।